शादियों से पहले भी बेटियां मार दी जाती हैं, पैदा होने से पहले बेटियां मार दी जाती हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो निकाह के बाद बच्चियों का गला घोट देते? ये वो दौलत के भूखे और कुत्ते लोग होते हैं जिनका पेट जहेज से नहीं भरता है, जिनकी भूख 10 लाख से नहीं मिटती है, जो पूरी जिंदगी कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैं उस शख्स को कुत्ते से बदतर मानता हूं जो कटोरा लेकर के किसी बेटी वाले की चौखट पे खड़ा हो। उससे बदतर कोई शख्स जमीन पे नहीं हो सकता है जो एक बेटी वाले के गुर्दे बेचने पे उसको मजबूर कर दे। और हम सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम जन्नती हैं, मर के देख, वो लाठी पड़ेगी कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इस धोखे में मत रहना कि तेरी वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आए थे और तो यूं ही जन्नत में गुलाब के फूल लगा के भेज दिया जाएगा, ऐसे ही तुझे खुशबू में बसा करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, पाप उतने करना जिनका हिसाब आसानी से दे सको। याद रखिएगा, अल्लाह अगर हिसाब लेने पे आया रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। कोशिश ये कीजिएगा किसी की आंख का आंसू तेरी वजह से ना आए, कोई गरीब तेरी वजह से ना रोए, वरना खुदा की कसम कितनी भी अज़ानें तेरी कब्र पे हो जाए, जितने चाहे 40वें करा लेना, जितने चाहे तीजे पढ़वा लेना, अगर तूने किसी का दिल दुखाया है अल्लाह उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के एक आंसू का बदला तुझसे नहीं ले लिया जाए। ओ किधर खड़े का हो, हराम का जहेज लेके मौलवी से फाता पढ़वा के हलाल का हो जाएगा। सुन, आज तू किसी की बेटी को लेकर आया, कल तेरे आंगन में भी बेटी आनी है, कल तेरे आंगन में भी बेटी होगी। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, ये कंडीशन है हमारी। दिल मर गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहा, 10 लाख कलुआ में मिलेंगे, 10 बूरा में मिलेंगे, 10 गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, हराम में 40 लाख लेगा। भाई किसी का नाम हो बुरा ना मानना, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, मुझे क्या मालूम आपके क्या नाम, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं। हिसाब लगा रहा बैठ के 10-10 जोड़ रहा। अब तो और तरक्की कर गए लोग, 15 पे कहानी आ गई है। और रिश्ता कराने वाले लोग सिर्फ 500 रुपए के लिए मर रहा। बिचौलिया, रिश्ते कराना अच्छी बात है और वो रिश्ते कराने वाला अच्छा आदमी है जो सच्चा हो। ये जो झूठ बोल के कह रहा ना, सुनो तुम्हें पता कुछ, कहा क्या, कहा वो जो है उनका लड़का 70,000 रुपए महीना कमा रहा, और कहता किसके सामने, जिसकी बच्ची जवान हो गई हो ना। तो वो पूछता, उसके कान खड़े होते, भाई हर बाप चाहता बेटी सुख में रहे, कौन बाप ऐसा, मैं या आप, कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी बेटी को दुख में देखना गवारा करे। हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटी प्यारी है। तो उसके बाद जाके कह रहा फलां का बेटा 70,000 कमा रहा, तो उसने भी कोनी मार के कह दिया, जरा कराओ यार रिश्ता। फिर पक्का पता 70 कमा रहा? हाँ मैंने कल ही देखा, उसने अपने अब्बा खाते में डाले। लंबा झूठ। कह रहे मगर यार करा तो दूं रिश्ता, अच्छा बात करूंगा, इसके भाव बढ़ते हैं। कह रहे अच्छा बात करूंगा। 2 दिन बाद आके कह रहे रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन बता मैं यार लोंडे की कमाई बढ़ी है ना, तो इसलिए वो उनकी सोच रहे हैं कि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। अब बेटी वाला समझ जाता बराबरी का मतलब यह है कि ये हराम का खाना चाह रहा। कह रहा क्या मतलब, का क्या दे दोगे तुम, क्यों? वो लड़की वाला कहता 70 कमा रहा तो 15 दे देंगे। कह रहा लो 15 तो उसको फला गांव से मिल लेते, उन्होंने 15 पे काम आनी है, और बढ़ाओ कुछ। 20 लाख पे रिश्ता तय, 20 लाख पे रिश्ता तय। जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई ना, तो झगड़ा हो रहा कि समझाओ ये कुछ करता ही नहीं, यार ये तो 70 कमा रहा था, अब क्यों नहीं करता है? कब वो तो इसलिए झूठ बोला था ताकि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। फिर अब जब वो बात खुल के आती है तो फिर तलाकें होती है। तेरे बेटे का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिस बेटी को एक बार तलाक हो जाती है ना, उस बेटी की जिंदगी पे बहुत बड़ा दाग लग जाता है, बहुत बड़ा दाग।
और बेटियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है, तलाक तो अलग साहिब, छोड़ना तो अलग की बात है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कहते लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान न बना करो, नमरूद और फिरौन न बना करो, दुनिया में हाकिम न बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती हैं तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा देना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए? इमाम साहब ने कह दिए 5,000। गरीब इलाका होगा यार, छोटा। तो अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786, तो कह रहा कौन सी शरीयत में? फिर कह रहा कौन सी शरीयत में? अब तुझे शरीयत याद आई, तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे? बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहा मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों? बगले लेके आएगा। इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा कि तयूस की औलाद, इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे? और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है, लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है, तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है? पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुकमे तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना। अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम ना पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा।
तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ, और तू तस्वीर लेके बैठा रहे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। फला की गई है, हमारी थोड़ी गई ना। एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे? तुम्हें पता है, सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते वो। मुसलमान की प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है। वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका, कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई। तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा, और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े हो कह रहा मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना। थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था गरीब के, तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था। माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना ली हैं, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है, और औरतें भी कम थोड़ी है। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती हैं। हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ। अब कुछ नहीं होने वाला। जीते जी एक दूसरे से माफियां मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। आलाज़त फरमाते वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदलें। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं। नौजवानों को मैंने हाथ उठवाएं। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे कर ले, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखे। जिनके नहीं हुए ठीक है ना, अब हाथ नीचे कर लो। आप इतने लोग यहां बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? एक आसान तरीका बताऊं। आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत ने हुजूर आपके हाथ देखें। अल्लाह करे इस महफिल की उन्हें नीचे कर लिया हाथ। हाँ। नहीं वो लगने गई होगी, अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा तो बुलेट ना मिली तो। अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता, हाथ नीचे करो अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे ही, और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ, 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को, और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ रहा बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे हैं? नहीं अब्बा ही कर रहा है। तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं नौजवान, जरा बताएं। मैं आसान तरीका बता रहा हूं। सारे जाना चाहते हैं ना? हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है?
तब पता है ना, तो फिर बोलो किसके देने से पूर पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहे हैं 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना ना। कुत्ता वो खाता जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी। खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौलिया आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ हैं, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। फिर तो कह रहा तुम्हें पता है लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना, गाड़ी कौन सी निकाल ले? तो गरीब बंदा कह रहा है कि हाँ एस्प्लेंडर निकालने के ना। वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी। ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा। जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता, वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी। लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे। इसका काम सीधा, बुलेट करवा दी एक बार में। जब शादी के 4 दिन रह गए तो कह रहा खाने में क्या दे रहे हो? सुना खाली कोरमा कर रहे हो, क्यों कबाब खागा? बेगैरत कहीं का। कह रहा कोरमा कर रहे हो खाली, क्यों? उसकी कलेजी भुनवा ले लड़की के बाप की। बेटे पैर थोड़ा जलसा है। कह रहा खाली कोरमा कर रहे हो क्या? हाँ कहना वो ये कह रहे थे ना बिरयानी भी हो जाती और थोड़ा हलीम और बढ़ा दियो। अब तो ये चल ही रहा, फेफड़े निकाल दिए बेटी वालों के, ऐसी कंडीशन कर देते। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बन करके माथे पे चमकता रखेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी। उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक में हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रखे हो? कहा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं, और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाओ। कैसे मौतें हो, अगर ऐसे मौतें होंगी तो ना कोई यहां बचाने वाला मिलेगा ना वहां बचाने वाला मिलेगा। आसान करो शादियों को, करेंगे इंशाल्लाह, आसान करेंगे। कितने लोग जहेज नहीं मांगेंगे वो हाथ उठा के बता दें। वो बुढ़े भी हाथ उठाते जिन्हें बेटों के लिए नहीं लेना। हाथ देखो कौन नहीं उठा रहा है। नहीं सारे उठाएं एक साथ। जवान भी जिन्हें, सुनो पहले समझ लो सही से। हाँ वो जवान हाथ उठा के वादा करें जिनकी शादी नहीं हुई है कि हम जहेज मांगेंगे नहीं। और वो बूढ़े जिनकी औलाद है वो ये वादा करें हम अपनी औलाद के लिए सवाल नहीं करेंगे किसी से। कर सकते हैं वादा? कितने लोग कर रहे हैं? जरा हाथ उठा दें। अल्लाह का शुक्र है, बस हाथ नीचे रख लो, इतनी हुजूर के गुलाम काफी थे। बाकी को तो देख लेना मैदान महशर में, सब पता चल जाएगा। बस इतने लोगों ने हाथ उठाया। अल्लाह करे इतने लोग ये डिमांड बंद कर देंगे ना, तो अगर ये 200 लोगों के हाथ उठे ना तो इंशाल्लाह 200 बेटियों का जीना आसान हो जाएगा। और मेरा नबी आया ही बेटियों की जिंदगी आसान करने के लिए है। इसलिए 12वीं की इस महफिल में मैं बेटियों की इज्जत के हवाले से कहना चाहता हूं, खुदारा इतना आसान कर दो निकाह कि बेटियां सुबह फजर में उठ के कहा करें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। हाँ जी।
अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि हुजूर आए, बेटियों को जीने का सलीका मिला है। और बेटियों से भी एक बात कह जाऊं आखिर में, कह दूं बेटियों से भी एक बात, आखिरी बात है, बेटियों से भी कह दे रहा हूं, बेटियों से गुजारिश है, कभी भी अपने बाप के सामने खड़ी ना होना। खड़े होने का मतलब यह है कभी बाप के मुकाबले में ना आना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप के जायज फैसले पे तुम इनकार करो। कभी ये मत कहना, आज जो रस्में चल गई है ना, जो कुछ नकाब पहन के सोशल मीडिया पे बच्चियां आई, या आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहती हैं कि हमारी आजादी, हमारा हक है, हम नकाब क्यों पहनेंगे, हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बच्चियों को देख करके कई बच्चियों की सोचें बिगड़ती जा रही हैं। मैं बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगा, कभी बेटियां बाप के मुकाबले में आके खड़ी ना हो, और कभी ये ना कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा वजूद मेरी मर्जी है। मेरी बेटी अगर रुखसती की बात निकाह की आए ना, तो कभी बाप से जहेज की फरमाइश ना करना। कभी ये मत कहना अपने बाप से कि अब्बा जैसा फलां की बेटी को जहेज मिला वैसी मैं लेके जाऊंगी, इसलिए कि हो सकता है तेरे बाप का कब्जा ना हो। इसलिए कि हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से बढ़ के ही देना चाहता है। ये क्लियर, हर बाप अपनी बेटी को सुन रहे हैं, हैसियत से बढ़ के ही देना चाहता। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, अगर रुखसती की बारी आए और बाप पूछ भी लेना, बेटी बता क्या क्या चाहिए, तो उसके कदमों में बैठना और उसके आगे दुपट्टे की झोली बनाना, कहना अब्बा अगर देना है ना तो चंद मोहब्बत की दुआएं बेटी की झोली में डाल दे, इसलिए कि तेरी दी हुई महंगी वॉशिंग मशीन 4 साल में खत्म हो जाएगी, तेरा दिया हुआ फ्रिज 3 साल में गल जाएगा, तेरी दी हुई बाइक साल 2 साल 10 साल में टूट जाएगी। प्यार भरी दुआएं दे दे, आखिरी सांस तक काम आती रहेंगे। और कभी बाप के मुकाबले में बेटियों खड़ा ना होना, कभी इनको जलील ना करना। मुझे तो हैरत होती है वो बेटियां जो बाप की मर्जी के बगैर किसी के साथ भाग जाती हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वह बाप के चेहरे पे कलंक लगा जाती हैं। उन्हें भरोसा कैसे हो सकता है 2 घंटे नाली पे बैठ के बात करने वाले नौजवान पर कि जो अपने बाप की इज्जत की फिक्र नहीं कर सकता, वो तेरी इज्जत की रखवाली क्या करेगा। और मैं नौजवानों से कहूंगा, ऐसी बेटियों से कभी निकाह न करना जो शादी से पहले तुमसे फोन पे बात करती हो, इसलिए कि जो अपने बाप की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकती, वो अपने शोहर की इज्जत की रखवाली कभी नहीं कर सकती है। आपसे कहना चाहता हूं, मत कीजिए ऐसी बच्चियों से शादियां जो शादी से पहले आपके साथ फोन पे बात कर रही हैं, इसलिए कि जितना बाप ने एहसान तुम पे किया है ना बेटियों, तुम्हारा शोहर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये तेरा मजनू लुल, ये 3 घंटे मच्छरों से कटवाने वाला नाली पे बैठ के वो कह रहा तुझे चांद तारे दिखाऊंगा, जो खुद मच्छरों से नहीं बच रहा ये चांद तारे दिखागा। हाँ, और फिर बाप की इज्जत पे कालिक पोतने वाली बेटियों का अंजाम या तो फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे, या बोरी में रोड पे मिलेगी, या ईख के खेत में टुकड़े मिलेंगे, या फ्रिज में पैक मिलेगी। इसलिए कि लव मैरिज के अंदर कितने दिल तोड़े जाते हैं, कितनों की इज्जतें उड़ाई जाती हैं, कितने दिलों से खिलवाड़ होता है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इस तरह की शादियों पे लानतें बरसा करती है। अरेंज मैरिज कर, माँ बाप की मर्जी से कर, खुदा की कसम जिसमें सबकी रजा होती है उसी में खुदा की रजा होती है। आखिरी गुजारिश बेटियों से है, बाप के चेहरे पे कालिक ना पोतना। और मैं तुम्हें कितने बेटियां आज भी दिखा दूं कि जिनको चांद के पार ले जाने वाली बातें लोग करते थे और 6 महीने बाद तलाक दे के धक्के दिए, सारी सोसाइटी ने मुंह मोड़ लिया। यही बाप जिसका मुंह काला करके बेटी गई है, इसी ने उन बेटियों के लिए दरवाजा खोला है। वही बाप फिर इस बेटी को रखता है जिसकी इज्जत के साथ खेला बेटियों ने। मैं तो खुल के कहता हूं बेटियों से, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया के आशिक एक पल्ले में रखो और सिर्फ बाप का रिश्ता बेटी से दूसरे पल्ले में रखो।
पूरी दुनिया के आशिकों का इश्क कम पड़ जाता है और बाप की एक दिन की मोहब्बत भरी निगाह जो बेटी के चेहरे पे पड़ती है वो पूरी दुनिया के इश्क पे भारी पड़ जाती है। सच कह रहा हूं, ये याद रखिएगा, जो इज्जत बेटी को एक बाप दे सकता है वो कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है, और ये मेरे नबी ने करके दिखाया है। आज कहना आसान है मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुजूर ने तब कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र होता था। हाँ, क्या दो की बेटी हो, क्या कर सकती हो बाप के लिए, इसका एहसान जानती हो तो तुम्हें बताऊं, अगर ना पता हो ये बात जहन नशीन कर लेना। एक एक बेटी मेरी बात कान खोल के सुन लेना। इस बेटी को 12वीं वाले सरकार ने इज्जतें दी हैं। सुन मेरी बेटी, जब तू माँ के शिकम में आई थी पूरा खानदान कह रहा था बेटा होगा तो अब्दुल्ला नाम रखेंगे, कोई कहता था अपने नाम पे नाम रखूंगा, कोई कहेगा भतीजे का नाम ये रखूंगा, दादा कहते था पोते का नाम ये रखूंगा, दादी कहती थी लाडला आएगा, नाम उसका शेर रखा जाएगा, अब्दुल्ला रखा जाएगा। सबने बेटों के नाम सोचे थे, बेटी का तो तसव्वुर भी किसी का नहीं था। जब वक्त ऊपर हुआ विलादत के वक्त से तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, चचा ने कहा कि ऑर्डर दे दो जल्दी से मीठा बन जाए, भतीजा आने वाला है। पूरे खानदान में खुशियां थी, लेकिन अचानक हॉस्पिटल से फोन आया कि बेटी आई है। चचा का चेहरा उतर गया, दादी का चेहरा उतर गया, दादा बिस्तर पे गिर गया। वो जो मीठे बने थे लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कराए, दुकान वालों ने कहा क्यों नहीं लेता, कहा बेटा आता तो लेता, भतीजा आया कि इसलिए मीठा नहीं चाहिए, ये कह के मीठा टुकरा दिया गया था क्योंकि तू पैदा हो गई है। दुनिया ने तुझे मनहूस समझ रहा है, दुनिया आज भी तुझको वैल्यूबल नहीं मान रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब चचा को तेरे आने से तकलीफ, दादा को तेरे आने से तकलीफ, दादी का चेहरा तेरी वजह से उतरा है, सब ने तुझे टुकराया। एक बाप ही तो था जो हॉस्पिटल सीना उठा के गया था और इसने तुझे गोद में उठा के तुझे चूम के कहा था दुनिया लानत दे रखी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है। सबसे पहले जिसने तुझे अपनाया वो तेरा बाप था। हालांकि चचा ने भी मीठे से इनकार किया, ये कहता मेरे लिए जन्नत का टिकट आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है। ये बाप फिर तुझे कंधे पे लेके बाजार गया। लोग कहते थे दुनिया बेटे को उठा के घूमती है, कितना मनहूस है, 4 बेटियां ही बेटियां, एक चिराग जलाने वाला नहीं। मैं कहता हूं मुंह बंद कर, अल्लाह बुझाने पे आए ना तो 18 बेटों वालों के चिराग बुझा देता है, और जब जलाने पे आता है तो खुदा बेनामो निशान लोगों के नाम के चिराग दिला देता है। कह रहा एक भी नहीं चिराग जलाने वाला, खाली बेटियां ही बेटियां हैं। तो पता बाप क्या कहता था? बाप फखर से कहता था बस कर, तुझे नहीं पता मुझे बेटी में बेटा नजर आ रहा है, मुझे बेटी काफी है। ये कह के बाप तुझे 18 साल पालता रहा, और आज किसी की मोहब्बत ने तुझे ऐसा बहकाया कि उसी बाप के माथे पे कालिक पोत गई बेटी। खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश हूं करूंगा, कितनी भी बड़ी तुम्हें कोई स्कीम, कोई ऑफर तुम्हें कोई करे, कभी किसी की नहीं सुननी है। अपने बूढ़े बाप के सफेदी के लगे हुए बालों को देखना है, अपने बाप के लगे हुए टोपी के पैबंद को देखना है, इसलिए कि करोड़पति बाप का बेटा तुम्हें चंद दिन ऐश करा सकता है, फिर तुम्हें एक जूती से ज्यादा औकात नहीं देगा। वो भी अपने बाप के घर में रह, भले चटनी से खाएगी, रोजाना शहजादी बन के रोटी खाया करेगी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है बाप के चेहरे पे कालिक न पोतना, बेटों से गुजारिश है आप भी ना निकलें इस आशिकी से और कुछ कामयाबी की तरफ चलें, पढ़ें, कुछ IAS बने, IPS बने। अब याद रखिएगा फतह उनकी होगी जो इल्म वाले होंगे, कामयाब वो होंगे जिनके पास तालीम होगी। अब दौर बम बारूद का नहीं, अब दौर कलम का है। इसलिए पढ़िए और इतने आगे बढ़ जाइए कि दुनिया देख के कहे हुजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत नहीं है, इसलिए कि ये अपने हक के लिए लठ चलाना नहीं, अपने हक के लिए कलम चलाना जानती है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये भी गुजारिश आखिर में करता जाऊं, बेटियों को इतना पढ़ाओ बस जितना जरूरी है, इसलिए कि जितनी मुर्तद हो रही हैं वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, सर्विस, ड्यूटी, ये करने वाली बच्चियां ज्यादातर बाप के मुंह पे कालिक पोत रही हैं।
मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी आईएएस बन भी गई या उस डिग्री को हासिल कर लिया और उसने बाप का मुंह काला कर दिया, तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। डिग्री वो बेहतर है कि जिसकी वैल्यू कब्र में भी काम आए और हश्र में भी काम आए। इसलिए बेटियों को दीन दीजिए, और वो भी इतना दीन जितना जरूरी है। मैं इसके भी खिलाफ हूं कहीं ने 10-10 साल के लिए मदरसे में रखो, इतना जितना जरूरी है बस। बच्चियों को दीन दें, बच्चियों को दीन दें, और बाहर निकलने से रोकें बेटियों को। पर्दे क्या, इनको हुक्म दें। बेटियां बोझ नहीं होती, रवैये बोझ पैदा कर देते हैं। नहीं भाई, इतना नहीं बोल पाएंगे, 1 घंटे से ऊपर बात हो गई है। मैं अब दीवाने, तुम मुझे मेरी बात सुनो। बात लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। आओ यहाँ आओ, मैं माइक आपको दे रहा हूं, आप बोलो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं भाई साहब के फैंसी वाली दाढ़ी पे भी बात कर लो। मेरे भाई, इतनी कमियां हैं कि एक दिन में सारी बातों पे बात तो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना भाई। मेरी गुजारिश है, दाढ़ियां पूरी रखो और पैंटे ना पहना करो, कुर्ता पजामा पहना करो, हुजूर का दिया हुआ लिबास पहना करो। दाढ़ियां पूरी रखो और कटना निकालो, ठीक है ना। इस चीज से बचिएगा, हुजूर की सुन्नत है और ये वो सुन्नत है जो वाजिब के हुक्म में, ठीक है ना भाई। सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें कि अपना जाहिर, अपना बातिन मुकम्मल बिल्कुल हुजूर की दीन की रोशनी में होना चाहिए। मेरे भाई ने एक दर्द था सीने में, मुझसे कह दिया, मिंबर की तरफ से भी फरमाइश हो रही है, अभी इस टॉपिक पे और बोलें या इस मौजू पे और बोलें। एक दिन में उतना ही सबक बेहतर है जितना याद हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। गुस्से में तो नहीं देख रहे, देखोगे भी तो क्या बिगड़ता है। कोशिश ये कीजिएगा कि रवैये बेहतर करें, बेटियों को भी दीन दें, बेटों को भी दीन दें, और ऐसी तरबियत बच्चों को दें कि उन्हें माँ बाप की इज्जत की फिक्र होनी चाहिए। इतनी सारी बातें मैंने आपसे कही, मैं चाहता तो सिर्फ वाकयात में वक्त गुजार के अपनी बात खत्म कर लेता, लेकिन मैं चाहता था कुछ जरूरी बातें जो ज्यादा जरूरी हैं आपसे कह जाऊं। इतनी बात हो गई, और खुदारा आपसे भी गुजारिश है, नौजवानों, बहन, बेटियां, अल्लाह करे हर घर में कोई ना कोई बेटी मुस्कुरा रही हो। ये एक दुआ है मेरी, अल्लाह करे हर बेटी, हर घर के अंदर कोई ना कोई बेटी हो। आपके घर के अंदर जो बहू है ना, वो किसी ना किसी की बेटी है। आप उसको नौकरानी ना समझिएगा। ये शिकायत तो लोग करते हैं ना कि बहू अब्बा नहीं कहती है, तो सुन भाई अब्बा, तू पहले से इस घर में रह रहा है, बच्ची बाद में आई है, इसको तुम्हारे बीच घुलने मिलने में वक्त लगेगा, इस घर को अपना समझने में वक्त लगेगा, लेकिन तू तो पहले से है ना, तो लाजिम है कि तू उसे बेटी पहले कह, वो तुझे बाद में अब्बा कहेगी। उसे यह एहसास दिलाइए कि तू गैरों में नहीं, अपनों के बीच में आई है। तू बगैर बाप की नहीं, यहां तेरा बाप है। तू बगैर मां की नहीं, यहां तेरी मां भी है। तू बगैर बहन के नहीं, यहां तेरी बहनें भी हैं, यहां तेरे भाई भी हैं। यह एहसास उसको दिलाइए। अभी शेर पढ़ा था हसन रजा बरेलवी साहब ने, उन्होंने हजरत उमर के हवाले से कहा था, बच्ची ने जो कहा था ना, अम्मी खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हजरत उमर जब उसको अपने बेटे की दुल्हन बना करके लेकर आए, घर में बैठा के कहा था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं? तो बच्ची ने कहा था, आप मेरे चचा लगते। आपने कहा बस चचा? कहा हाँ आप मेरे चचा लगते। तो कहा बेटी बाप नहीं कहोगी? कहा मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत उमर की आंख में आंसू आए, फरमाया खबरदार आज के बाद चचा ना कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, इसलिए कि अगर एक बाप चला गया है, खुदा ने तुझे दूसरा बाप अता कर दिया है।
हम पहले अपनी तरफ से पहल करें कि उसको अपनी बेटी तस्लीम करें, लेकिन ना बहू आई सास का कैमरा लग गया। इसकी आंखें कुरान पढ़ने में काम नहीं करती हैं, इसकी आंखें तस्बीह में काम नहीं करती, इसकी आंखें बहू पे बराबर काम कर रही हैं। दूर बैठी है और वहां से देख रही। तुझा शाम कोई लल्ला कि तेरी बहू बहुत लफूदड़ी है। कहा क्योंकि इसे बर्तन धोने नहीं आते। कहा तुझे कैसे पता कि मैं देख रही थी। इसे ये काम करना नहीं आता, इसे ये भी नहीं पता किचन किधर है। और नई नई आई है, सब सीख जाएगी। खुदारा रवैये बेहतर करो। आपकी बेटी से नुकसान हो जाता है, कहते हैं पगली कब सीखेगी। और जब बहू से नुकसान होता है ना, डायरेक्ट कहते हैं हराम का था, तेरे बाप ने ला के रख दिया, जो तोड़ दिया तूने। जब ये ताने बच्चियों को दिए जाते हैं ना, तो खुदा की कसम बच्चियां फिर रोया करती हैं। शाम को शोहर के बिस्तर पर बैठ के कहती हैं, मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो जूतियां मारे, चप्पल मारे, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी बाप का ताना ना दे, बाप की गुर्बत की गाली ना दे। जब कोई हमारे बाप की गुर्बत की गाली देता है, तब वो चोट यहाँ नहीं यहाँ लगा करती है। बेटियां रो के कहती, इन्हें क्या मालूम है, जिस दिन से मैं पैदा हुई मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। इनको क्या पता है जब मैं पैदा हुई थी मेरे बाप ने शौक पूरे करना छोड़ दिए थे। मेरी माँ कहती थी घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तब मेरा बाप कहता था कि इतना कर लूं ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। ए मेरी बीवी, मेरा बाप कहता था मेरी बीवी तू घी की बात करती है, जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाने लग जाऊंगा। खुदारा आपसे गुजारिश है, अपनी बेटियों को जो प्यार देते हो वही प्यार बहू को दो। सासों से भी गुजारिश है, अगर आपकी बेटी खता कर दे आप नजरअंदाज कर देते हो, बहू से नुकसान हो जाए तो उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकते। तुम दूसरी की बेटी को सताते हो और फिर अपनी बेटियों के लिए तावीज कराते हो, तो लिख लो इस बात को, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सुख में रहें, आराम से रहें, उसूल बनाओ, अगर तुम दूसरे की बेटियों को सुख दोगे अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। ये उसूल याद रखिएगा। और अगर तुम दूसरे की बेटी को जूती में रखोगे तो जन्नत से तेरी भी नहीं उतरी है। अगर तू एक बेटी किसी के जूते मारेगा बेटी के, तो एक जूता तेरी बेटी को खाना पड़ेगा। ये दुनिया का है, जैसी करनी जोर से जैसी करनी वैसी भरनी है। ठीक है ना, करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। मुआशरे को बेहतर कर लीजिए, इतना खूबसूरत कर लो कि हमारी बेटियां मुर्तद ना हो, गुर्बत की वजह से जान न दें। बेटियां बाप के सर पे बोझ महसूस न करें। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता। खुदा महबूब को 4-4 बेटियां नहीं देता, हुजूर के आंगन में 4-4 बेटियां हैं। इसलिए कि बेटी रहमत नहीं होती, बेटी खुदा की रहमत होती है। क्या होती है? खुदा की, जोर से खुदा की और जोर से खुदा की रहमत होती है। ठीक है ना, फरमाइश हो रही है हुजूर का शजरा पढ़ दो, है ना। ऑपरेटर साहब इसे थोड़ा इको दे सकते तो दे दें, तकरीर तो हो गई। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, उसमें ना सांस लंबी लंबी लेनी पड़ती है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो बोल देना, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि पुलिस ना ले जाए पकड़ के तुम्हें। अल्लाह के बंदो, जितनी तुमने तारीफ की थी अपने गांव की ना, उतने ही अच्छे लोग निकले माशाल्लाह। डरते हो कि पुलिस से? नहीं डरते ना, तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि बात मदीने तक चली जाए। अब जरा बच्चे बोले सुभान अल्लाह। ये पार्टी शुरू से ही मजबूत है। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, इनके घर बार में अल्लाह बरकतें दे। इतने अच्छे बच्चे, ठीक है ना। आप भी साथ दे सकते हैं। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना। क्या समझेंगे? क्यों? इसलिए कि मौलवी की सांस अटक रही है, समझ जाना इस बात। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा, तुम्हें नेकियां मिल जाएंगी और मुझे सांस मिल जाएगी। डंडी ना मारना, नमाज जनाजा नहीं है, तकबीर पूरी करके रुकूंगा। साथ दोगे तो शजरा पूरा करूंगा, वरना वो भी छोड़ के हट जाऊंगा। साथ देंगे ना इंशाल्लाह? बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ बेचारे इधर उधर बैठे हुए हैं, और जो खड़े हैं उनका तो कहने ही क्या है। खुदा सलामत रखे सबको। बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? ए बेटे, लल्ला बाबू किसका? कलवा का। फोन बंद कर ले बेटे, अब रात दिन फोनों में ही देखा, आप सामने से देख लो।
है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। साथ ना छोड़िएगा, देखिएगा मैं हाथ का इशारा करूं तो बोल ही दीजिए, मेहरबानी होगी। मिंबर वालों आप खाली दुआ दे दो। वहां साजिद साहब ये तंजीम चलाता है ना, इनका ग्रुप चल रहा है खिदमत खल्क 50 रुपए में, 1 साल से चला रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ये गरीब बच्चियों की शादी में भी मदद करते हैं, और ये भी बताया कि इन्होंने ये बीमारों को जो कमज़ोर होते हैं उन्हें दवाएं दिलाते हैं। हाँ, ये ऐसा काम करते हैं तो फिर जिम्मेदारी बनती है सारे लोग शाना बशाना ऐसे लोगों के खड़े हों कि जो मुश्किल में दूसरों के काम आया करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह उन जवानों को बरकतें अता करे जो 70-80 लोग इस जमात से जुड़े हुए हैं। अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता फरमाए। और याद रखिएगा, खुदा की राह में देने से कभी कम नहीं होता, बढ़ जाया करता है। ठीक है ना? तो जुड़िएगा, आप ये काम भी कीजिए और मेरे साथ जरा दुआ मुझे भी आप दे दीजिए, ठीक है ना? मेंबर वाले दुआ दें और नीचे वाले आमीन कह दें, फिर सारे बोलते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। नहीं, इन बच्चों के बगैर काम नहीं चलने वाला। बच्चों तुम बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, यही काम चला रहे। ये अलग बात है, बेचारों को ना समेट के ना फिलिस्तीन की तरह एक कोने में कर दिया, जबकि जलसा शुरू कराने ये आते हैं, आखिर तक ये रहते हैं। प्रधान निकल, चलो चलो या मैं बैठूंगा। औकात क्या है तेरी, तू बच्चों को हटा रहा है। जितना रिश्ता तेरा है ना हुजूर से, उतना ही रिश्ता इन बच्चों का है हुजूर से। और कभी बच्चों को हटाया ना करो, इसलिए कि जलसा शुरू भी यही कराते हैं और अक्सर आखिर भी यही कराया करते हैं, है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। ऑपरेटर साहब आवाज दे सकते हो तो दे दो, वरना मेरी तो खत्म हो चुकी है आवाज। कमेटी वाले सारे यहाँ हैं? कितने कमेटी वाले? 1 2 3 4 5 6 7, अल्लाह सलामत रखे, 7, और बाकी मेरे इधर दाएं बाएं खड़े। ठीक, अब सारे शामिल हो जाएं। बोलो भाई सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। क्या कहूं आपसे, बहुत अच्छे लोग मिल गए आज। बोलो जरा, जितना बोल सकता जो बोल ले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदन, नगर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई बीच से खड़े होकर नारा लगा दे ताकि पता चले यहाँ गैरत वाले लोग रहते हैं। सलाम, खुदा सलामत रखे। नाराज तो नहीं है जी कोई, है ना? बातें मैंने थोड़ी कड़वी कर ली है, और कड़वी सिर्फ इसलिए की थी कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। मिंबर पर बैठ के चापलोसी करना, लोगों की खुशी के लिए उनकी मन की बातें कहना, ये जब तक होता रहेगा तब तक मुआशरा सुधरेगा, सुधरेगा नहीं। बारात कम से कम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करें ख़त्म, लेकिन ख़त्म तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि कम से कम रखेंगे इंशाअल्लाह, डिमांड बंद करेंगे इंशाअल्लाह, बहू बेटियों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, और बेटियों से गुजारिश है कि जब तक जिंदा रहना माँ बाप की इज्जत की पहरेदार बन के रहना है।
खुदा ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा।